नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉर्डर और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए होगा जेंडर बजट, युवा नीति में किया जा रहा प्रावधान। उत्तराखंड के बॉर्डर और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली 15 से 29 आयु वर्ग की नारी शक्ति के लिए युवा नीति में जेंडर बजट का प्रावधान किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकने और स्थानीय युवतियों को भी सक्षम बनाने के लिए स्वरोजगार व अन्य योजनाओं के जरिए उन्हें आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस संबंध में युवा नीति के ड्राफ्ट में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि युवा नीति बनाने की प्रक्रिया में युवक युवतियों को समान तौर पर नहीं आंका जा सकता। पहाड़ और बॉर्डर एरिया में रहने वाले युवकों व युवतियों की चुनौतियां तथा उनकी आवश्यकताएं अलग अलग है, जिसका नीति बनाने की प्रक्रिया में खास ध्यान रखा जा रहा है। मॉनसून की विदाई के बाद उत्तराखंड में पड़ा सूखा, 5 जिलों में नहीं गिरी एक भी बूंद बारिश। उत्तराखंड में मॉनसून की विदाई के बाद से सूखा पड़ा हुआ है। ज्यादातर क्षेत्रों में पूरे अक्टूबर में वर्षा नहीं हुई। देहरादून समेत 5 जिलों में तो पूरे अक्टूबर वर्ष एक भी बूंद नहीं पड़ी। वहीं शेष जिलों में भी महज बूंदाबांदी ही दर्ज की गई। बारिश न होने से मौसम शुष्क बना रहा और अधिकतम व न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से अधिक बने रहे। इससे पहले प्रदेश में मॉनसून में भी अनियमित बारिश का दौरा रहा। कहीं भारी बारिश आफत बनी तो कहीं हल्की बौछारों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि पूरे मॉनसून सीजन से सामान्य से 10% अधिक वर्षा हुई। रंग लाई मेहनत, मातृशक्ति ने ठानी तो शहर में दिखा बड़ा बदलाव, वीराने में खिल उठे फूल। जिला मुख्यालय पौड़ी में मातृशक्ति ने ठानी तो शहर की फिजा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। महिलाओं की मेहनत से ऐसे स्थान पर फुलवारी खिल उठी है जहां कूड़ा पसरा रहता था और झाड़ियां उगी रहती थी। वहां कोई नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब वहां हर कोई चाह रहा है। मातृशक्ति की मेहनत को विधायक पौड़ी सम्मान से नवाज चुके हैं। गौ आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष, डीएम पौड़ी शहर में हुए इस परिवर्तन की जमकर सराहना करने के साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दे चुके हैं। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में नाबालिग ने अपने ही घर में कराई लाखों की चोरी। मामले में 3 गिरफ्तार। चंपा गेरोला निवासी विवेकानंद कॉलोनी तल्ला नेगवाड़ अपनी बेटी से मिलने देहरादून गई थी। जब वह देहरादून से गोपेश्वर अपने घर लौटी तो घर के दरवाजे का ताला टूटा था। सास के कमरे में बने स्टोर के लॉकर का ताला तोड़कर आभूषण चोरी कर लिए गए थे और उनके अपने कीमती आभूषण भी गायब थे, जिनकी कीमत लगभग 35 से 40 लाख रुपए है। महिला ने पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार द्वारा मामले तत्काल अनावरण व चोरी में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और तत्काल पुलिस टीमों का गठन भी किया गया। दीपावली के बाद देहरादून की आबो हवा हुई जहरीली, 300 के करीब पहुंचा AQI। आतिशबाजी से दून समेत ज्यादातर मैदानी शहरों की हवा में जहर घुल गया। चारों ओर पटाखों के शोर के बीच दून में वायु प्रदूषण का स्तर खासा बढ़ गया है। दीपावली के दिन दून का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले दीपावली यानी बुधवार को छोटी दीपावली पर यह 159 था। हालांकि बीते दीपावली पर दून की आबो हवा ज्यादा खराब थी। सामान्य दिनों में दून की हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रहती है और AQI 100 से नीचे ही रहता है। अभी इसका असर अगले कुछ दिन तक बना रह सकता है और ऐसे में सांस की रोगियों और बच्चे बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में लगेगी 200 सफल उद्यमों की चौपाल, सुझाएंगे स्वरोजगार को कैसे गति दे सरकार। उत्तराखंड में स्वरोजगार पर विशेष जोर दे रही सरकार अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सफल उद्यमियों से सुझाव लेगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलायन निवारण आयोग 13 नवंबर को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में उद्यमों से संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसमें राज्य के लगभग 200 सफल उद्यम
उद्यमी भाग लेंगे, जिनमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लखपति दीदी भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री स्वयं इन उद्यमों से संवाद कर स्वरोजगार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के संबंध में उनसे सुझाव लेंगे। इस पहल से गैरसैंण में विधानसभा परिसर में पसरा रहने वाला सन्नाटा भी टूटेगा। साथ ही पहाड़ में उद्यमिता को बढ़ावा देने के दृष्टिगत बेहतर संदेश भी जाएगा। गंगा उत्सव की तैयारियां तेज। बीएसएफ की महिला जवान राफ्टिंग से चंडी घाट से गंगा सागर तक जाएगी। 4 नवंबर को नवगामी गंगे घाट हरिद्वार में आयोजित गंगा उत्सव कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने कई अधिकारी पहुंचे। देश भर के 139 शहर जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वहां पर गंगा समिति द्वारा गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार ये गंगा उत्सव घाटों के किनारे मनाया जा रहा है। इसमें खास बातें होगी कि बीएसएफ की 50 महिला जवान राफ्टिंग के जरिए हरिद्वार के चंडी घाट से गंगा सागर तक जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस दल को यहीं पर ध्वज सौंपेंगे। समूचे देश में मनाए जा रहे इस गंगा उत्सव पर्व के तहत विधिवत सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होगी। इनमें स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी, विभिन्न प्रतियोगिताएं और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की प्रस्तुति भी बड़े जैसे कार्यक्रम होंगे। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए नया ठिकाना। गढ़वाल के 52 गड्ढों से परिचित होंगे सैलानी। पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आने वाले सैलानी निकट भविष्य में यहां के 52 गड्ढों से परिचित होंगे। सरकार ने अवशेष के रूप में मौजूद इन गड्ढों के जीर्णोद्धार की ठानी है, ताकि सैलानियों के साथ ही भावी पीढ़ी भी अतीत के बारे में जान सके। इस क्रम में संबंधित जिला पर्यटन अधिकारियों से उनके क्षेत्र में स्थित गड्ढों की स्थिति, इतिहास आदि का ब्यौरा मांगा गया है। इसके बाद इन किलों के संरक्षण, जीर्णोद्धार के साथ ही वहां पर्यटक सुविधाएं विकसित करने को कदम भी उठाए जाएंगे। प्रदेश में खुलेंगे 10 योग वेलनेस केंद्र। आयुर्वेद विभाग ने की कवायद, ये है पूरी जानकारी। राज्य में योग को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए जागरूक करने के लिए 10 योग वेलनेस केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए आयुर्वेद विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। प्रत्येक केंद्र में एक योग अनुदेशक व बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की तैनाती की जाएगी। केंद्रों में प्रतिदिन योग अभ्यास कराने के साथ लोगों को दिनचर्या की जानकारी मिलेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन के पहले चरण में उत्तराखंड के 5 जिलों में योग वेलनेस केंद्र खोले जा रहे हैं। इसमें उत्तरकाशी जिले में हर्षिल, भटवाड़ी, चमोली जिले में सुगी, नंदप्रयाग, चंपावत जिले में टनकपुर, चंपावत, नैनीताल जिले में नौकुचियाताल, पिथौरागढ़ जिले में ताल, पिथौरागढ़ में कुंजी शामिल है। कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। दमकल की 2 टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। रुड़की के सालर के पास एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रुड़की दमकल विभाग की 2 टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कबाड़ के गोदाम में रखा पूरा प्लास्टिक का सामान जलकर राख हो गया। रुड़की फायर स्टेशन के लीडिंग फायरमैन अतर सिंह राणा ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 2 बजे सालर निवासी शाकिर के कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी। नीरज हत्याकांड का एसएसपी ने क्या खुलासा, ऑटो चालक ने की हत्या, जानिए वजह। उधम सिंह जिले के किच्छा में हुए नीरज हत्याकांड का एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुलासा किया। लूट के इरादे से ऑटो चालक चंदन चौधरी निवासी खेड़ा ने नीरज की डंडे से वार कर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा गया पर्स, एटीएम बरामद किया है। अल्मोड़ा में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, 1 की मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इसमें एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से 1 की मौत हुई है, जबकि इस हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को खाई से बाहर निकाला। साथ ही घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।